तो बैक टू टॉपिक चलें। ये जो हमला किया गया भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, ये कोई मामूली हमला नहीं था। इनमें कुछ जानें भी गई और कुछ नुकसान भी हुआ। इंडियन आर्मी दी असी इन्नी हिम्मत नहीं होण देंगे कि वो पंजाब चो लंघ के पाकिस्तान दे उत्ते हमला करन, क्योंकि पाकिस्तान जड़ा है जिसदा उसदा नाम ही पाक है। Gunshots being fired in the background. तो क्या चल रहा है आजकल? आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो अभी तक ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहा है इन एशिया या फिर पूरे वर्ल्ड में। तो समझ तो गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ दो हमसाया मुल्क की, भारत और पाकिस्तान, या इंडिया और पाकिस्तान। तुम्हें पता होगा कि आजकल दोनों मुल्क की जो कंडीशन है, करंट इश्यूज हैं, वो बहुत हसास है। तो कहानी का आगाज़ होता है 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े से। वहाँ 27 जानें गईं जिनमें 25 हिंदू थे। ये एक अफसोसनाक लम्हा था, लेकिन हिंदुस्तान ने ये जो सारा वाक़या था इसका इल्ज़ाम दे दिया पाकिस्तान के ऊपर। Yet another clip that has now come to light, a video where once again you can hear gunshots being fired in the background and a body, presumably a body, can be seen lying lifeless on the ground. पाकिस्तान ने तो साफ साफ तौर पर इसको रद्द कर दिया कि हमारा ये काम ही नहीं है। हिंदुस्तान का कहना था ये जो सारा वाक़या हुआ है दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का हिस्सा है, उन्होंने किया है। लेकिन पाकिस्तान का तो साफ साफ इसके ऊपर रद्द था कि हमारा ये काम नहीं है। तो इधर से असल कहानी स्टार्ट होती है। तो 7 मई की रात भारत ने एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया सिंदूर। और मैं बताता चलूँ कि ये जो सिंदूर है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। अगर आपको नहीं पता तो ये सिंदूर पहले ना इंडिया के ऊपर जो भी मुल्क हमला करता था ना, रशिया हो गया, रूस हो गया या कोई भी मुल्क, तो जब ये जीत जाते थे तो वो उनकी औरतों को उठा कर ले जाते थे। तो इनका जो वज़ीर आज़म था वो उनके पास गया और कहा कि चलें ठीक है, आप जीत जाते हैं, जंग लड़ते हैं, वो सब बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन आप हमारी औरतों को उठा कर ले जाते हैं, ये कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि उनमें कुछ शादीशुदा भी होती हैं, तो आप शादीशुदा को छोड़ दिया करें। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये शादीशुदा औरत है या फिर गैर शादीशुदा। ये जो लाल टीका औरतों का इधर लगाया जाता है तो इसकी निशानी हो जाती है कि ये औरत शादीशुदा है। तब से ये सिंदूर स्टार्ट किया गया। तो बैक टू टॉपिक चलें। ये जो हमला किया गया भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, ये कोई मामूली हमला नहीं था। इनमें कुछ जानें भी गई और कुछ नुकसान भी हुआ। और ये जो हमला पाकिस्तान के ऊपर किया गया भारत की तरफ से, ये राफेल तैयारे से किया गया। और मैं बताता चलूँ, ये राफेल तैयारा वही तैयारा है जो 2019 में मोदी साहब ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल तैयारा होता तो पाकिस्तान आज सफाए हस्ती पर ना होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जदीद तरीन राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी हुकाम ने CNN को इस बात की तस्दीक कर दी है। राफेल तैयारे की मैं आपको इंफॉर्मेशन देता चलूँ। ये राफेल तैयारा फ्रांस की तरफ से तैयार किया जाता है, जो कि इंडिया ने फ्रांस से खरीदे थे। और एक तैयारे की लगभग तकरीबन जो कीमत है 218 मिलियन है। ये जब तैयारे आए पाकिस्तान में हमले के लिए, ये स्केप क्रूज मिसाइल और हमर बम के साथ लेस थे। भारत ने इस चीज़ का साफ साफ दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, जिनमें भावलपुर का एयरबेस, एक मस्जिद और एक मदरसा और मरीज के शामिल है। और हाँ, अगर मैं स्केल क्रूज मिसाइल की बात करूं तो इसकी तकरीबन 300 किलोमीटर रेंज होती है। ये कोई मामूली सा नहीं है, एक पूरी तबाही मचा सकता है। और कहा जाता है और माना भी जाता है कि इसका जो निशाना है वो कभी कता नहीं होता, अपने निशाने पर जाकर ही लगता है। और हाँ, मैं बताता चलूँ, ये जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था ये रात के वक्त किया, जिसको बुज़दिलाना हमला कहेंगे तो गलत नहीं होगा। पागल भारत ने सोचा कि रात के वक्त है, हमला करते हैं, सब सो रहे होंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा।
लेकिन उसको क्या पता कि पाकिस्तान को तो इधर खुशी चढ़ी हुई है। तो बस फिर पाकिस्तान के फौजियों ने अपने त्यारे को परवाज किया और भारत के 5 मिसाइल गिरा दिए, जिनमें 3 राफेल त्यारे भी शामिल थे। और ये वही राफेल त्यारे हैं जिनके बारे में मोदी ने कहा था कि हमारे पास होते तो आज पाकिस्तान ना होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। अक्सर लोगों ने तो इनको ओएलएक्स पर लगाया हुआ है। पुरानियां मोटरां बेच लो, पुरानियां बैटरियां बेच लो, पुरानियां लेकिन इसके हमले के बावजूद पाकिस्तान ने ये जो सब किया था सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया। अभी उन्होंने पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान खामोश था। लेकिन भारत को उंगली थी, अगर उंगली की है तो बाजू सहने की तो हिम्मत होगी ना उसमें। उसने अब ड्रोन हमले शुरू कर दिए, काफ़ी सारे ड्रोन आए। तकरीबन जो हमारी मालूमात है 70 ड्रोन आए थे भारत की तरफ से पाकिस्तान में, जो सब ही गिरा दिए गए। और ये जो ड्रोन्स बनाए गए थे इनमें इसराइल की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। जब पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया तो अब रुकेगा नहीं, अब इसको बाजू देना ही पड़ेगा, तो बस फिर 10 मई की सुबह को पाकिस्तान ने एक मिशन का आगाज किया जिसका नाम रखा गया बुनियानुल मरसूस। पाकिस्तान ने इस जवाबी कार्रवाई में जदीद तरीन फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारत के जम्मू कश्मीर, कुछ एयरपोर्ट्स दिल्ली में और गुजरात में हमले किए। और मैं बताता चलूँ कि 25 से ज़ायद मकामात शामिल थे इसमें। कुछ आपको बताया है कि उसमें एयरपोर्ट भी शामिल थे, कुछ एयरबेस जो कि बिल्कुल ही फना कर दिए। ये जो फतह मिसाइल है ना सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा में भी अपने वार को निशाना बना सकता है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। इसमें इंडिया को शदीद नुकसान पहुंचा। और मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने इंडिया की तरह रात के वक्त हमला करके बुज़दिलाना हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडिया को गुड मॉर्निंग के तौर पर ये जो हमला किया था, ये फजर के वक्त हमला किया गया। अब ये जो हमले किए थे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, ये सिर्फ इसका नुकसान भारत को ही उठाना नहीं पड़ा, फ्रांस को भी उठाना पड़ा, साथ रशिया को भी उठाना पड़ा, साथ यूनाइटेड किंगडम को भी उठाना पड़ा और साथ इसराइल को भी उठाना पड़ा। अब कैसे उठाना पड़ा वो मैं बताता हूँ ना आपको। अब ये जो मुल्क मैं बता रहा हूँ इनके भी एल लगे हैं इंडिया के साथ। वो ऐसे लगे हैं कि ये जो त्यारे इस्तेमाल किए गए थे राफेल त्यारे, वो फ्रांस की तरफ से बनाए गए थे, जो कि इंडिया ने फ्रांस से खरीदे थे। ये राफेल त्यारे के बारे में कहा जाता है कि कोई भी इसको बीट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने इस सारी ये जो बात थी इसको गलत करार दे दिया। अब इन सब चीज़ों में फ्रांस के एल इस वजह से लगे कि उनके त्यारे यूज़ किए गए थे। पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर की मदद से उनके जो राफेल त्यारे थे वो गिरा दिए, जिसकी वजह से उनकी जो मार्केट वैल्यू थी बिल्कुल ही गिर गई और JF-17 थंडर की मार्केट वैल्यू आसमान को छूने लग गई। इंडिया ने जो डिफेंस सिस्टम यूज़ किया था वो भी रशिया से ख़रीदा गया था, वो भी पाकिस्तान ने फना कर दिया, जिसकी वजह से अब रशिया के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी मार्केट वैल्यू भी गिर गई। अब इसराइल के जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए जो कि पाकिस्तान में आए थे, जो कि अब OLX पर लगे हुए हैं बिकने के लिए। एक तो वीडियो मैं देख रहा था, वो 2 मोटरसाइकिल पे बंदे आए हैं, वो उसकी मोटर ही उतार कर ले गए हैं कि घर जाकर फ्रिज को लगाएंगे। इस तरह की तो वाह है यार, किस बंदे आना तो ही इंडिया वाले तो ही जंग छेड़ लिए। अब ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान में आए थे भारत की तरफ से, इनकी सारी टेक्नोलॉजी इसराइल की थी और इसराइल की अब टेक्नोलॉजी ये रहेगी नहीं, क्योंकि ये अब हाथ लेके पाकिस्तान ने इसको दे देना है आगे चीन को, तो चीन इसको खुद बनाएगा, तो जिसकी वजह से अब इसराइल के भी एल लग गए हैं। अब मैं भारत के हमले की बात करूं तो ज़्यादा करीब उसको पंजाब लगता है। वो कहता है ना बार बार कि हमें लाहौर वापस करो, लाहौर वापस करो। अब लाहौर से उसने हमला करना था, लेकिन साथ ही लगता है पंजाब। अब जो पंजाब भी 2 किस्म के हैं, एक चढ़दा पंजाब, एक लथदा पंजाब। लथदा पंजाब जो है, जो कहा जाता है कि वो है पाकिस्तान का जो एरिया है पंजाब, और जो चढ़दा पंजाब है वो कहा जाता है इंडिया का जो पंजाब है। अब उसमें ज़्यादातर जो कम्युनिटी पाई जाती है वो सिख कौम है। सिख कौम ने जो उनका लीडर है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, अगर भारत ने हमारा जो पंजाब है यूज़ किया
पाकिस्तान के खिलाफ, तो साफ साफ उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, देन आप पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं उन पर हमला करने। ਹੁਣ ਨਾ 1965 ਹੈ ਨਾ 1971 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2025 ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। इस सब के बाद भारत अब पंजाब से तो हमारे ऊपर हमला कर नहीं सकता था, तो उसको तैयारी की मदद से ही आना पड़ा। लेकिन अब 10 मई को जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है, उसके बाद इंडिया की बस हो गई। लेकिन मैं बताता चलो, ये जो पाकिस्तान ने पहले ही उनके तैयारे गिरा दिए थे, उनका एक एयरबेस ख़त्म कर दिया था, तब ही उनकी तरफ से सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया था। अब जब उसने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है, जिसका मतलब ही ये है कि हम हार मानते हैं, अब जंग नहीं होगी, अमन होगा, उसने फिर से ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिसकी कार्रवाई में 10 मई को पाकिस्तान ने अपना जवाबी कार्रवाई की थी। जवाबी कार्रवाई के बाद उसने सीधा जाके ट्रंप से कहा कि हमारा ये जो हमला हुआ है इसको रोक दो, हम अमन चाहते हैं। और अब जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब तक तो ये जंग रुक चुकी है ट्रंप की वजह से या ट्रंप की मदद से। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, या तो जंग आगे चलेगी या उम्मीद है कि अब अमन कायम हो जाएगा। अगर मैं टॉपिक से हटकर बात करूं, यार इंडिया वाले तो कहना ना जंग ले लीए, अगर हम मर भी गए, शहीद हो गए, तो अगला प्लान तो हमारा सेट है ना। उधर जाकर जन्नत, हूरें, दुध दी नदी, शहद दी नदी, यार मज़े ने होते, महल ने होते साढ़े वास्ते। जे अगर जित गए तो गाजी, साडा दोनों पासे। अगर तुसी मर गए तो तुसी की करोगे, सोचना ज़रूर। ते थले वीडियो दे कमेंट करके ज़रूर दसना अगर तुही कोई भी बंदा मेरी इंडिया तो वीडियो देखन दिया। बाकी इन उर्दू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। तो तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड बी सेफ।